गीतांजलि तो फैसला कर लेती है कि वो अबीरा को अपने रास्ते से हटा देगी और इसके लिए कहने कि वो उसे इतनी ज़्यादा ट्रॉमा देती है जो कहीं ना कहीं अब अबीरा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ भी जाती है, जो बेहतरीन भी है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ मायरा और अरमान सी होती है। फिलहाल तो डांडिया खेलने के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन कुछ खास चीज आती नहीं है। हर बार जैसे अबीरा आती है उनके साथ में तब तक गीतांजलि आ जाती है और एक बार तो ऐसा समय आता है कि वो खुद उसे बोल देते हैं कि जाओ सिंदूर लेकर के आओ मेरे लिए। अबीरा लाती है वो सिंदूर, ये जबरदस्ती अरमान से लगवाती है अपने सामने। खैर इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं अबीरा बहुत दुखी भी होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। यहाँ पे थोड़ी देर बाद जैसे कि डांडिया प्ले होती है, सभी लोग यहाँ नाचते गाते हैं, तो कहीं ना अबीरा साइड होती है। अब मायरा सोचते हैं ना कि यार इनको भी यहाँ शामिल करना चाहिए, तो वो बहाना बना लेती है पानी का और जैसे गीतांजलि जाती है वो अबीरा के साथ में डांस करवा देती है। सभी बेहतरीन होती है, वो यहाँ तक कि कपड़े तक बांध देती है कि अरमान और अबीरा एक दूसरे के करीब आ जाए, और ऐसा होता भी है। लेकिन अब जैसे कि दादी इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल चुका था कि कियारा वेल अबीर के साथ में है, तो इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं। बट जब ये चीज़ें देखती हैं कि अरमान और अबीरा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उन्हें खुद अच्छा नहीं लगता कि यार ये तो फिर गीतांजलि के साथ में धोखा है, तो वो रोकने की बहुत सारी कोशिशें करती है। लेकिन यहाँ डांस होती है, सभी चीज़ें बेहतरीन हो रही होती है और मानो तो अबीरा को लगता है कि शायद ये आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन गीतांजलि हर एक कोशिश करती है जिससे कि अबीरा को तकलीफ दिया जा सकता है और वो हर एक कोशिश करती है जिससे कि अबीरा अरमान के लाइफ से चला जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अरमान उससे प्यार करता है और ये चीज़ें उसे एहसास यहाँ जाकर के होती है और ये फाइनली फैसला करता है कि जो अबीरा को गलतफहमी हुई है कि ये जानबूझकर शादी कर उसके साथ संबंध में है, तो ये उस सच्चाई को भी बताना चाहता है कि हाँ इसने मजबूरी में शादी की थी, जो पोस्टक्रेडिट में देखने को मिल भी जाती है। हालांकि देखो इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। एक प्लॉट एक्स्ट्रा होता है क्रिस का, क्योंकि क्रिस के जो दोस्त होते हैं ना वो तन्या के बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगते हैं और बोलते हैं भाई वो मोटी है तो उसको कैसे उठा सकता है, वो उसके खर्चे कैसे उठा रहा होगा, उसके नखरे कैसे उठा रहा होगा। तन्या को बहुत बुरा लगता है कि यार देखो मेरी बदनामी हो रही है लेकिन ये मेरे हस्बैंड है और यहाँ चुपचाप खड़े हैं, तो थोड़ा दुखी होती है। बट वो क्या ही करे, उसे पता है कि क्रिस आखिर क्या चाहता है, तो वो चुपचाप रहती है। क्रिस को तो सारी प्रॉपर्टी चाहिए, सारा संपत्ति, तो वो भी अपने काम पे लग जाता है और इसके साथ में सोच के नहीं कर जाते। पर जो पोस्टक्रेडिट होता है उसको जस्टिफाई करने की बहुत सारी कोशिश की जाती है, जो गीतांजलि कड़वी बनाती है सिर्फ और सिर्फ अबीरा को अरमान के मन से निकालने के लिए। यहाँ अरमान खुद ही समझ जाता है कि आगे जाकर के फ्यूचर गीतांजलि के साथ में उसका नहीं है, वो गीतांजलि के साथ में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि उसके लिए ये एक एक पल एक वर्ष जैसा है। तो अब वो बहुत परेशान भी होता है और फाइनली वो फैसला कर चुके होते हैं कि सच्चाई बताएगा और सच्चाई बताता है अबीरा को कि हाँ ये गीतांजलि से मजबूरी में आकर के शादी किया था। गीतांजलि मौत से लड़ रही थी और वहाँ पर उसको हिम्मत देने के लिए ये जरूरी था और इसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या करे, तब जाकर के इसने ये कदम उठाया था। बीरा को समझाएगा, बीरा समझेगी इस चीज़ को और फिर आगे जाकर कोशिश करेगी। हो सकता है गीतांजलि को भी वो समझाए कि तुम्हारी जो शादी हुई वो एक बहुत ही गलत सिचुएशन में हुई थी, तो तुम्हें इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा हक नहीं जमाना चाहिए, जिसका जो है उसे तुम दे करके प्लीज़ जाओ। हाँ हो सकता है कि शायद यहाँ से जब वो लोग वापस आए तब तक गीतांजलि साथ ना हो, क्योंकि गीतांजलि की स्टोरी लाइन भी जल्दी ही खत्म होने वाले हैं, तो हो सकता है कैरेक्टर का खेल खत्म हो तो चीज़ें बेहतरीन होगी जो आगे जाकर के स्टोरी में हम देखने को मिलने वाली है, तो मज़ा तो आएगी। एक दिल उगाने वाले स्टोर में और क्या चीज़ हो सकती है। तो बस आज का बस इतना ही, हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।